तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करते, आपको पता है बाहर क्या करेंगे। तभी तो 400 सीट मांग रहे हैं कि हम करेंगे जो मनमानी करनी है, हमें संविधान बदलना है, हमें रिजर्वेशन हटाना है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, रिजर्वेशन हटाना है, वोटिंग राइट्स छीनना है। और अभी सूरत उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ। सूरत में बगैर इलेक्शन के बीजेपी जीत गई वहां पे। यही करेंगे देश भर में। मैं आपसे जो सवाल जो पूछना चाहता हूं कि ईडी आजकल के ऊपर हावी है और ईडी का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, ये आप बता सकते हैं? दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तूफ़ानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इस शेर के ही परिप्रेक्ष्य में हालात हाजरा को आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में एक बात बहुत ख़ास है। आमतौर पे एक प्रोपेगेंडा है कि हिंदुस्तान से जो है वो वोटिंग राइट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, खुसूसन मुसलमानों के वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, लोकतंत्र संविधान ख़त्म हो जाएगा। और इसकी क्या असलियत है? क्या ये विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है? क्या ये विपक्ष का जो है वो मिसगाइड करने का एक तरीक़ा है, या इसकी कुछ असलियत भी है? तो आपको इस असलियत को जानने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, बल्कि देशवासियों को देखना ज़रूरी है, ताकि सच्चाई को वो समझ सकें और उसके फिर परिप्रेक्ष्य में फ़ैसले ले सकें। तो जो कुछ भी इस वक्त सियासी देश के अंदर हलचल है, लोकतंत्र और संविधान के ऊपर वार हो रहा है और ख़त्म किया जा रहा है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, पल पल की खबर आपके सामने है। अब ईडी जो है वो एक सियासी जोंक की शक्ल में अपना काम कर रही है। अगर हम हालिया पस मंज़र में बात करें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो है वो जेल में हैं। ज़ाहिर है कि चुनाव का मौसम था, वो अपना काम करते, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहे और उनके पीछे जो ईडी की जोंक लगाई गई है, वो जोंक जब खून चूस लेगी, गिर पड़ेगी और इधर जो है सत्ता पक्ष का काम हो जाएगा। तब तक हमें हालात हाजरा, सियासत, ईडी, लोकतंत्र, संविधान के परिप्रेक्ष्य में कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ नेता भी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो उन्होंने यूट्यूब पर अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है, तानाशाही लोकतंत्र की सच्ची कहानियाँ। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके साथ ईडी की जोंक चिपका कर किस तरह से उनका खून चूसा जाता है, जेल में उनके साथ क्या हालात गुजरते हैं। फिलहाल आप ये वीडियो देखें। लेकिन जो हालात आपने देखे जेलों में, हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारी सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असलियत हिंदुस्तान की आप लोग जानते हैं। थोड़ी असलियत बताइए, जब आप जेल में थे क्या? देखिए सर, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारी जेलों में 80% लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। किसी का 10 साल से केस चल रहा है, किसी को छोटे से छोटे अपराध में 3-3, 4-4 साल जेल में है, उनकी बेल कराने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों से तो सवाल पूछा जाता है कि बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी चिंता का विषय हमारी न्यायपालिका को भी और हमारी संसद को भी ये होनी चाहिए कि जो 80% लोग देश की जेलों में अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं, जिनको कि न्याय नहीं मिल पाता इस वजह से कि उनके पास वकील करने के लिए, पैरवी करने के लिए कोई नहीं है। अब जो जीएन साईं बाबा के साथ हुआ, 10 साल बाद एक 90% हैंडीकैप्ड व्यक्ति को आपने 10 साल के बाद न्याय दिया और कह दिया कि साहब अब इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता। मैं आपसे जो सवाल जो पूछना चाहता हूं कि ईडी आजकल के ऊपर हावी है और ईडी का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, ये आप बता सकते हैं हमें? ईडी का सर भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। एक नहीं अनेक इसके उदाहरण हैं। पहली बात तो उनका रिकॉर्ड खुद बोल रहा है कि 6000 केसेस उन्होंने किए, जिसमें से 0.5% लोगों को वो आरोप सिद्ध कर पाए और उनका कन्विक्शन रेट है 0.5%। दूसरी चीज, जैसे लोगों के खिलाफ केस बनाते हैं और जिस तरह का केस बनाते हैं, उस पर आप सिर्फ हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तमिलनाडु के 2 किसान जिनके खाते में 400 रुपए था, बीजेपी के लीडर की शिकायत पे उनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है। आरोप 400 रुपए का, 400 रुपए का सर, 400 ईडी आ गई।
कोई जमीन की शिकायत को लेके ऐसे किसान के ऊपर ईडी आ गई, ऐसे किसान की इन्वेस्टिगेशन करने लगी जिसके खाते में 400 रुपए थे और उसका कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिसका विवाद किसी बीजेपी लीडर से था, उसने शिकायत कर दी। ये तमिलनाडु का केस है। अब आपके खिलाफ तो जो 500 रुपए का 500 रुपए ज्यादा है आपको सर। ईडी ने 500 रुपए में आपको 500 रुपए में और सर। कितने साल कितने महीने अंदर रखा? 6 महीने अंदर रखा। 6 महीने। 500 रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। क्या केस था? केस था कि हमने क्राउड फंडिंग किया था जब मैं एक्टिविस्ट था, उसमें से 6 साल बाद एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने जाके कंप्लेंट किया कि मेरी वाइफ ने 500 रुपीस दिए थे और साकेत गोखले को अभी हाल ही में एक ट्वीट के लिए अरेस्ट किया, तो वो एंटी नेशनल है और माय वाइफ फील्स चीटेड। ये 500 रुपये का चीटिंग का केस किया और उसके ऊपर 500 रुपए का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया। तो मुझे पहले तो अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया 6 दिसंबर को 6 दिसंबर को। तो पहले एक ट्वीट के लिए arrest 2023 किया। में 23 को 8 arrest को आपको किया। बेल मिली। 8 को बेल मिली तो कोर्ट के बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आके वहां से उठा लेके गई अच्छा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का एक ट्वीट के लिए एक और केस कर दिया। अच्छा वहां से बेल मिला 2 दिन बाद। उसके बाद मैं दिल्ली आया, 10 दिन बाद गुजरात पुलिस आके फिर से अहमदाबाद लेके गई और ये चीटिंग का हमारे ऊपर केस किया। अच्छा। और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी होने के बाद 5 जनवरी को ईडी आती है जेल में और कहती है ये आपका समन्स है। तो मैंने कहा मुझे समन्स नहीं, मैं नहीं कहूँगा क्वेश्चनिंग के लिए, और जेल में है, मना करने की परमिशन होती है। 2 दिन क्वेश्चनिंग किया, फिर कोर्ट में ले गए। और सर ईडी का आपको बता, आपने तो देखा होगा एक टेम्पलेट है कि क्वेश्चनिंग करने के 3 दिन बाद आप सब स्टेटमेंट्स, आप वहां पे जवाब सब सवालों का देते हो। वहां लिख देते हैं ही वाज इवेसिव एंड मिसलीडिंग ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। सर व्हाट इज शॉकिंग इज I don't understand why judges don't see the actual statement whether a person is being मैं misleading. तो कई बार बोला कि आपको देखनी चाहिए कि they don't, I have given all the answers, I have not been misleading or evasive, but उस बात पे अरेस्ट करके कस्टडी में लेके PMLA का केस करा के फिर जुडिशियल तो कस्टडी। इतने दिन आपको रखा तो आपके से क्या सवाल पूछते थे? एक सवाल तो था क्या ये आपका ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस आपके पास कितने सालों से है, आप जोमेटो से खाना मंगाते तो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा, ऐसे सवाल पूछे गए सर। तो अच्छा भाई उनको जानकारी चाहिए आपको, तो आपको कौन सा कहाँ से क्योंकि क्योंकि हमारे इसमें कोई एसेट, हाँ क्या आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, तो बड़ी जानना इंपॉर्टेंट बात है ना, आप सांसद हो। वो बाद में बने, कम से कम आम नहीं खाए थे सर हमने, वो अच्छी बात है। आपको टॉर्चर भी किया उन्होंने? किया सर, पहले 15 दिन तो आते थे कुछ लोग और कहते थे कि आप रूलिंग पार्टी से सेटल कर लो, आपको एक एक्स अमाउंट दी जाएगी। आपका कौन लोग थे? गुजरात पुलिस के लोग थे। एंड एक कोई तो उनके साथ लॉयर होता था, तो वो आते थे, कहते आप सेटल कर लो, आपको 3 दिन में बेल मिल जाएगी, आपको एक 20 करोड़ दे देंगे, अच्छा, और आपको नेशनल स्पोक्स पर्सन बना देंगे। आई वाज तृणमूल का नेशनल स्पोक्स पर्सन तभी। सो आई रिफ्यूज्ड, मैं इतना सस्ता नहीं हूं, मैं तो नहीं करने वाला, आपको जो करना है कीजिए। तो उसके बाद फिर 15 दिन पोल से ऐसे हैंडकफ से बांध के रखते थे। आप सांसद हो, पोल से हैंडकफ से बांध के रखते थे और स्टिक से मारते थे जब तक आप वहां पे हीट में पास आउट ना हो जाए। तो आप पास आउट हुए? 2 बार हुआ था सर, एंड आई हैड अ हार्ट कंडीशन ऑलरेडी। तो आपने जज को नहीं बताया ये बात? कोई पूछता नहीं है सर, वहां पे हमें एफआईआर नहीं मिली थी, अरेस्ट किया, जज को कहा, जज कहते आपके वकील को बोलो डाउनलोड कर ले इंटरनेट से। सो अरेस्ट किया, तब एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी थी हमें। तो उसके बाद में सर फिर एक सेल में रखते थे, खाना नहीं देते थे 2 दिन, अचानक पानी का सप्लाई बंद कर दे। कैन यू इमेजिन प्रियंका जी के क्या हो रहा है इस देश में? I know, even Sanjay Raut ji, he was put behind bars, and if you remember his judgment when he got the bail, it said a civil case was turned into a criminal case to get him behind bars. आप लोग डरे भी हुए हैं, कई लोग तो डरते भी हैं ना, नहीं जाना चाहते जेल, बोले ठीक है हम आपको ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, जो डर गया सो मर गया, उस तरफ गया, नहीं मरा नहीं, हाँ, उस तरफ वो बच गया, पर करियर तो मर गया, मरा कुछ समय बाद मर जाएगा। मरा नहीं है तो मंत्री भी बन सकता है और हाँ, बट अगेन, पर आप अपने कॉन्शियंस से कुछ कैसे, मिला भी होगा, कुछ मिल भी सकता है, कॉन्शियंस से तो संपत्ति भी कितना मिली, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कितना कॉन्शियस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे जनता की नजर। देखो लोकतंत्र में हमें तो कॉन्शियस कोई दिखती नहीं। हाँ, ये भी है। आपको दिखती है महाराष्ट्र में? आपकी तो सरकार देखो कैसी सरकार गिराई उन्होंने। एंड यू आर फाइटिंग अ केस, वो तो अलग बात बट वहाँ चल रहा है। और ईडी रोज के रोज, मतलब कि जहाँ लगता है कि जहाँ विपक्ष के नेता ताकतवर हैं, हाँ, वहाँ ईडी को ये पीछे। इनका एक तपस राय इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसके घर पे ईडी के छापे पड़े, अभी वो बीजेपी के टिकट से लड़ रहा है। लेकिन एक बात इसमें सर कहनी है मुझे, ये जो ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, जैसे मैंने कहा विपक्ष के पास क्या चाह रहा है, हम कोर्ट जाते हैं,
कोर्ट जाते हैं, कोर्ट केसेस स्टेट पुलिस से लेके सीबीआईडी को हैंड ओवर कर देती है। और इस बार के बंगाल इलेक्शंस में एक सिटिंग हाई कोर्ट जज ने कहा कि बीजेपी अप्रोच्ड मी व्हेन आई वाज अ जज, उन्होंने रिजाइन करके आज वो बीजेपी के कैंडिडेट है, सिटिंग हाई कोर्ट जज। जिन्होंने स्टेट के केसेस हैंड ओवर किए सीबीआईडी को, वो जज आज बीजेपी के कैंडिडेट है। आर्मी चीफ हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं। दिस इज अ जज हु हैंडेड ओवर केसेस। It is so unfortunate. There's no cooling off period also now. So जो आप उस पोजीशन पे आपने जो भी decisions लिए, that means they're clearly influenced. I think that sitting judge went after Abhishek Banerjee ji, right? He transferred all of Abhishek Banerjee's cases to CBI, ED, the school case, everything, and he's a BJP candidate now. And sir, Vijay Madan Lal की आपने बात की, सीबीआई को डायरेक्ट करते थे वो जब केस लगता था उनके, सीबीआई को डायरेक्ट करके कि आप 1 बजे या 12 बजे यहाँ आ जाइए, Exactly. और टाइम नहीं देते थे अपील करने का, ऑर्डर पास कर देते थे और हैंड ओवर कर देते थे सीबीआई को। ये बातें हमने सुप्रीम कोर्ट में कई बार रखी। ये रिव्यू नहीं होती सर, लेकिन केसेस उनके रिव्यू कैसे हो? क्योंकि ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट को किसी जज के खिलाफ कोई बात करना ये भी तो गलत है। क्योंकि देखिए जुडिशरी एक ऐसी संस्था है जहां लोगों का विश्वास आज भी है, आज भी है। इसलिए है क्योंकि दैट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लास्ट होप। वहां से विश्वास उठ गया तो कुछ नहीं रहेगा। तो हम भी कभी नहीं चाहते कि जुडिशरी के खिलाफ हम बस कहें, लेकिन जो सच्चाई है वो तो देश के सामने आनी चाहिए। अगर देश के सामने नहीं आएगी तो बदलाव भी नहीं होगा। आज हम प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो वास्तविकता है वो देश के सामने आनी चाहिए। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी तो प्रधानमंत्री जी बदल दे रहे हैं। दिल्ली के मामले में 5 जजों का फैसला आया कि साहब सर्विसेज हमारे पास होनी चाहिए, उसको पार्लियामेंट में बदल दिया। इलेक्शन कमीशन के मामले में आया कि चीफ जस्टिस उस कमेटी में होंगे, उसको पार्लियामेंट में बदल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए अंतिम तक ये लोग लड़ते रहे कि नाम सामने ना लाया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड को आज भी प्राइम मिनिस्टर खुलेआम डिफेंड कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। विल ब्रिंग इट बैक। उन्होंने कहा कि आपसे चर्चा करते हैं। अब चर्चा का मतलब नहीं मालूम मुझे, तो आज तक तो मैंने देखी नहीं। हमसे तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करते, आपको पता है बाहर क्या करेंगे। तभी तो 400 सीट मांग रहे हैं कि हम करेंगे जो मनमानी करनी है, हमें संविधान बदलना है, हमें रिजर्वेशन हटाना है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, रिजर्वेशन हटाना है, वोटिंग राइट्स छीनना है। और अभी सूरत उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सूरत में बगैर इलेक्शन के बीजेपी जीत गई। वहां पे यही करेंगे देश भर में। आपका मेयर चंडीगढ़ का मेयर, चंडीगढ़ का आप याद करो ना, चंडीगढ़ जरा बता दो, खुलेआम उसकी वोट काट के, और उसके खिलाफ आज तक दिन कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के आखिर में यही कहा जा सकता है कि उसी का शहर वही हाकिम, मुद्दई और मुंसिफ भी वही। हमें तो शक था हमारा ही कसूर निकलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी विचारधारा से आप इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय भी हमें ज़रूर दें। जय हिंद, शुक्रिया।